बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता नजर अवाम का। मेरा नाम रुहैल अकबर, मेरे साथ मौजूद है राजा जुल्करनैन साहब, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, सीनियर कानूनदान तजिया निगाह। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम। राय साहब, इंडियन ये जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ 22 अप्रैल को, तब से लेके आज तक इंडियन मीडिया जो है उन्होंने ऐसी हालाला की हुई है कि पूरी दुनिया यही समझ रही है कि शायद जंग का आगाज हो चुका है, जबकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बड़े सब्र तहम्मुल से बात करता है, दलील से बात करता है और समझदारी से बात करता है। दोनों तरफ के जो मामलात हैं, दोनों तरफ के जो तल्लुकात हैं, दोनों तरफ की जो बरादरियां बैठी हुई है, उनको मद्देनजर रख के हमारा जो मीडिया वो बात करता है। जबकि इंडियन मीडिया है उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है। पहलगाम का जो वाकया हो उसके तकरीबन फौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, 10 मिनट बाद उसकी FIR हो जाती है और ये सारा जो वाकया अभी तक उनकी समझ में नहीं आ रहा, या आ चुका उनकी समझ में, शायद वो अपने लोगों को बताना नहीं चाहते। तो ये जो सारी सूरत हाल है राजा साहब, इसको हम बतौर पाकिस्तानी किस नज़र से देखते हैं और हमारे जो हुक्मरान है वो दुनिया तक हमारा पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहित साहब, पहली बात तो ये है कि जो जर्द सहाफत है जी जी, और इंडिया की जो दोस्त हमारे एक जर्द सहाफत का मुजाहरा कर रहे हैं, सही, ये उनकी अपना ही क्रेडिट खराब करेगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात यह है कि आपने एक नेगेटिव बात आज की हो, सही, तो कल जब वो दोबारा उसको चलाया जाएगा तो नेगेटिव बात थी। नेगेटिव तो नेगेटिव, अल्टीमेट आप या तो उस पर आप शर्मसार हो गई या पूरी दुनिया आपको शर्मसार करेगी। कल के प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि भाई देखना ये है कि क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं सही कि ये वाकया, पहली बात ये है कि ये वाकया किसने किया, अब किसने किया, किसको फायदा, किसको पहुंचा, और किसने किया, क्यों किया और उसको फायदा क्या। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, सही। जब हम कहते हैं कि किसने किया तो समझ आती है कि पाकिस्तान तो इस मामले में मुलव्वस हो ही नहीं हो सकता मुलव्वस, बिल्कुल। वजह यह है कि इसमें पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होना। बिल्कुल है ही, कोई फायदा नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने वादे तौर पर कहा कि जो वहां का एक मखसूस मीडिया ग्रुप है, जो मैं समझता हूं कि वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया ग्रुप है, सही, और वो उनका मीडिया ग्रुप है जिन्होंने ये काम किया। ठीक। दूसरा, वहां पर इल्जाम लगाते हैं कश्मीरियों का। कश्मीरियों, मुझे कल भी हमने बात की थी कि भाई जी कश्मीरी क्यों करें। सही। एक बंदा, वो जगह जो है वो जगह ये स्याहों की जगह, बिल्कुल स्याहों की जगह, सैर व तफरीह के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और वहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उन सबका दारोमदार उस सियाहत पे है। लिहाजा ये उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। ठीक, कि डेफिनेटली जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी मोटिवेट करती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक, बल्कि सुपरवाइज कर रहे होते हैं, बल्कि पुश कर रहे होते हैं, बल्कि गाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो लिहाजा कश्मीरी जो है वो नहीं कर सकते। तीसरी बात, हमने तो इंडिया को भी निकाल दिया कि जो वो यहाँ पर है जी के इंडिया ने खुद किया है, जो फ्लैग ऑपरेशन है, फला फला फला, हमने कहा नहीं, इंडिया भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनके मफाद में भी नहीं हो सकता, ये गलत है। हाँ जी। अब देखना ये है, मैंने कल हमने भी कहा था कि भाई जी जनाब मोदी साहब जो है वो उस वक्त सऊदी अरेबिया में थे जिस दिन ये वाकया हो। हाँ जी। ठीक है,
और पाकिस्तान में इंड चोरस्तान का जो रकबा हम लाखों एकड़ आबाद करने जा रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए उसमें सिंध में एक तहरीक चल रही थी। वहां के जो नेशनलिस्ट है उन्होंने तहरीक चलाई थी बाहर, लेकिन हमारे नजर में जो पाकिस्तान की रियासत का मुखालिफ अंसर है इंटरनेशनली, जो पाकिस्तान की एटमी मिसाइल के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की एटम बम के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, जो आलमी उम्मा मुस्लिम के इत्तेहाद के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, वो लोग जो है उस मामले में वो उस सारे इशू में हमारे लिए डिस्टर्बेंस पैदा करने और वो रिकॉर्ड की बात। अच्छा रैज़ो वो तो अभी भी बैठे हुए हैं, हालांकि नहरों का मामला खत्म हो गया। मैंने आपको अर्ज किया उनका मसला और है ना, मसला नहरों का खत्म हो गया। अच्छा हुआ ये कि 22 को ये वाकया हुआ, हाँ जी, 23 और 24 सही। पहली बात वहां से मोदी साहब एकदम वापस आ गए। अब मोदी साहब लाजमी तौर पर अरब यानी सऊदी अरेबिया के दौरे पर, जो कि अरब कंट्री का सबसे अहम तरीन मुल्क है, जी जी बिल्कुल, और पाकिस्तान का भी दोस्त है, हाँ जी। हमारा तो वो एक यानी कि आप देख ले हमारे इस्लामी मुल्क भी है, फिर बिल्कुल हमारा अरब यानी जो हमारे साहिल के साथ उनका टच है, फिर यानी हमारे 1000 रिश्ते, हाँ जी। लेकिन मोदी साहब जो है डेफिनेटली एक बड़ी आदमी रियासत के नुमाइंदे के तौर पर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से मोटिवेट होकर अरब कंट्री में जा रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो एकदम उनका दौरा भी कैंसिल, सही, ठीक है। यानी दो इसके तो फौरी अचीवमेंट हुए कि ये जो वाकया हुआ। अब ये है कि अभी मोदी वही थे, हाँ जी। देखना ही है, इन्वेस्टिगेट ये करना चाहिए मोदी साहब को कि अभी तो वहां थे, तो उस वाकया का फौरी तौर पर इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया, हाँ जी, फौरन ही। अच्छा एक मिनट, वाकया होता है उसका फौरन। और वो कौन सी उनके पास जादू की छड़ी थी या वो कौन से माहिर थे? अगर उनको माहिरीन को पहले पता था तो उन माहिरीन ने वो तदारक क्यों नहीं किया? बिल्कुल, अगर पहले पता था तो रोक लेते। अच्छा, यानी ये बड़ी ही एक उनकी इमेच्योरिटी और अहमकाना बात थी कि वो उन कुत्तों के हाथों खेले जो इन दोनों टारगेट्स को अचीव करना चाहते थे। बिल्कुल, यानी एक तरफ वो पाकिस्तान में जो कैनाल थी बंद करना चाहते थे, चोलिस्तान का मामला खत्म करना चाहते थे, दूसरा वो अरब वर्ल्ड में जो मोदी साहब जो है दुबई के साथ, कतर के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ उनके मुआवजे हो रहे हैं। हाँ जी, डेफिनेटली देखिए हम इकोनॉमिकली इतनी बड़ी पावर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है बहुत अहम तरीन पावर है इस खित्ते की। ये गलतफहमी है किसी को कि पाकिस्तान के जो इस वक्त 28 करोड़ आवाम है उनको ये समझा जाए ये ऐसे ऐसे की चूटी है। बाबा ये बबर शेर है सारे, बिल्कुल, और ये सारे यानी लड़ने वाले हैं, मरने वाले हैं, काम करने वाले हैं, ये दिन रात काम करने वाले हैं, ये मेहनती लोग हैं। अच्छा, और ये गलतफहमी है लोगों को कि भाई ये है वो है, ये जो इंडिया मीडिया में बैठ के जी गंदम की वजह से ये हो गया, फलाह हो गया। ओ बाबा, बात ये है हमारा मतक्का जो है वो आदमी कुत्तों से लगा हुआ है। हाँ जी, हमारा मतक्का बड़ी कुत्तों से है। सही भाई, 20 साल नेटो फोर्सेज वहां बैठी रही, हाँ जी, और कोई 15-20 हजार हमले जो है पाकिस्तान पे हुए हैं, टारगेट हमले हुए हैं, बम धमाके हुए हैं, हमारे हजारों फौजी जवान जो शहीद हुए हैं, शहरी शहीद हुए हैं, जनरल शहीद हुए हैं, और हमने उन नेटो फोर्सेस को फेस किया है। बिल्कुल, और अगली बात हमने भगाया है उनको। हाँ जी, अगर किसी को गलतफहमी है तो हमने उनको यहाँ से भगाया है। बिल्कुल, अब वो गए हैं हमारी बिन तरले करके गए हैं। अफगानिस्तान से उनका निकलना मुश्किल हो गया था, उसके बाद उनकी मदद न करते तो जा ही नहीं सकते। अच्छा, उसके बावजूद हमने बड़ी ही तदब्बर का और एक
हौसले का मुजाहरा किया कि हमने उनकी मुनाफिकाना चालों के बावजूद हमने एक दानिशमंदी से उनको डील की। सही। उन्होंने अफगानिस्तान से निकलते हुए हमें मुज़ाकरात में नहीं शामिल किया, हालांकि हमारा वहां प्रिंसिपल इंटरेस्ट था। हाँ जी। हम एक नेसेसरी पार्टी थे, बिल्कुल, लेकिन हमें शामिल नहीं किया गया। और कतर में अमेरिका ने अपने चिप वाले तालिबान वहां बिठा दिए जो अमेरिकन तालिबान है। ठीक है, और अफगानिस्तान में सारे अमेरिकन तालिबान बिल्कुल ये जो बैठे हुए हैं ना, ये जो बैठे ये चिप तालिबान, चिप तालिबान से बिठा दिया। ये बेचारे वो है जो मजलूम जिनकी चिप अमेरिकन CIA जो उनकी मर्जी से चलते हैं, जिनका हर किस्म का बायोडाटा उनके पास है, उनकी कमजोरियां उनके पास है, उनकी इन्वेस्टिगेशन उनके पास है, और वो उनके जो बड़े उनके जो कंप्यूटर है, सर्वर जो है वो उनमें फीड है। सही। और उनकी लोकेशन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ, क्योंकि ये सारी जो TTP वगैरह सारी कहते हैं ना, ये सारी इंटरनेशनल फोर्सेस के नुमाइंदगार हैं, उनके लोग हैं। और ये तो गलतफहमी भी है कि हमें नहीं पता, हमें पता है कि इनको असला कहां से आ रहा है, ये ऑपरेट कहां से हो रहा है, लेकिन हम दुनिया में चाह रहे हैं कि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो आज खुद दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाए। और मैं समझता हूं आप हमारा रवैया देखें। सही, हमारा रवैया तो बहुत ही अच्छा रवैया है। मैं आप देखिए हमारा रवैया, कुछ लोगों ने बढ़के बढ़के मारी है, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसकी आप बैनुल अक़वामी तहकीकात करा। बिल्कुल सही। ठीक है भैया, आप एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, हमारी टीम को भी शामिल करें, हमारे लोगों को भी शामिल करें, अपनी टीम भी शामिल करें, और दुनिया की आए और देखें कि ये धमाका करने वाले असल कुत्ते हैं कौन। और सबको पता है धमाका करने वाले कौन है। बिल्कुल। आज देखे जो आज के अखबारात में है कि ट्रंप साहब के मशकूर है कि उन्होंने कहा जी जरा आपस में अमन सुकून करना चाहिए, लेकिन उनका फौरी बयान आया। और दूसरा बयान जो है वो सऊदी अरेबिया का है। देखिए सऊदी अरेबिया इस वक्त एक आउटस्टैंडिंग रोल ये अरब वर्ल्ड में अदा करने जा रहा है। और अब सऊदी अरेबिया वो सऊदी अरेबिया नहीं है सही जो पहले बहुत तब्दीलियां पहले अमेरिका के हर इशारे पे नाचता था। सही। आज उनका इंडिपेंडेंट स्टांस आ रहा है, जिसको वेलकम करना चाहिए। हाँ जी, क्यों नहीं। और इसमें मैं समझता हूं कि इंडियन लीडरशिप को दानिशमंद का मुजाहरा करना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ऐसे मौके पर जब मोदी अरेबिया यानी अरब कंट्री के दौरे पर है, उस वक्त ये धमाका पाकिस्तान नहीं कर सकता भाई। हाँ जी, पाकिस्तान के तो इंटरेस्ट में है कि आप सऊदी अरेबिया से अच्छे तल्लुकात करें ताकि हमारे भी आपसे अच्छे तल्लुकात हो, हमारे उनके साथ इंडिया वालों के साथ अच्छे तल्लुकात हो। अच्छा, और उनसे सब्जियां लें, उनसे चीजें हम अपना बॉर्डर खोलें। देखिए हमारा तो आदत ये है कि यहाँ पर हमारी अवाम या इंडियन अवाम जो है वो तो चाह रहे हैं कि भाई आपस में मोहब्बत भाईचारा। अब ये कौन लोग हैं, कौन कौते हैं जो ये नहीं चाह रहे, इन क्वेश्चंस को वो मीट आउट करें। बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारी है। देखिए इसमें यही एक हम इसमें सीनियर लोग हैं, ये टेस्ट होता है। हाँ जी। कि ये किसी भी लीडरशिप का टेस्ट है कि किसी मौके पे वो कैसे रिस्पॉन्ड कर। बिल्कुल जी। तो मैं समझता हूं कि इंडियन लीडरशिप ने कोई मैच्योरिटी का सबूत नहीं दिया, इतने जबरदस्त बयानात दे के, और ये खास तौर पर ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई आप ये कर देंगे तो हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई, बिल्कुल ये आप कर देंगे तो हमारे फजाई रास्ता तुम्हारा बंद हो जाएगा, केबल तुम्हारी बंद हो जाएगी, तुम्हारी बंद हो जाएगी। और फिर यह है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की बड़ी न्यूक्लियर पावर्स में है, सही, छोटी में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और हम ऐसे ही नहीं सबसे बराबरी की बुनियाद पर तुक्को कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये रवैया आ रहा है कि भाई आप बराबरी की बुनियाद पर बातचीत करें।
अब आप देखिए, हमने गजा के इशू में हम कितने कमजोदा है, लेकिन हमने म्यांमार रवि से आगे नहीं गए। बिल्कुल, हम बड़े दोनों तरफ का तजिया किया, दोनों तरफ क्या क्या हुआ, किन किन की गलतियां थी, किस वजह से ये सारे मामला आगे बढ़े। तो ये जो मीडिया में दोस्त बैठे हैं, ये ज्यादा जिम्मेदार है। ये मीडिया वार ना करे, ये सराफत ना करे, ये एक ऐसा माहौल पैदा ना करे। ये इनकी जिम्मेदारी है कि हम दोनों इस खित्ते में अगर अमन सुकून से रहे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी। और इसमें कोई कमजोरी ना समझी जाए। सही कि पाकिस्तान को बड़ा कमजोर है। नहीं जी, पाकिस्तान किसी लिहाज से कमजोर नहीं है। पाकिस्तान लिहाज से तो बिल्कुल कमजोर नहीं, दफाई क्या इकोनॉमी के लिहाज से भी कमजोर हम नहीं है। सही। हम ये है कि अब मैनेजमेंट कर रहे हैं अपनी, तो डेफिनेटली आप कि जैसे मैंने बात की है कि भाई 14 साल के इशू पे कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतें पाकिस्तान की रियासत को उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के फेज में दाखिल होने से रोक रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह कदवादी करेगा। सब तो अब नहरों का मामला तो खत्म हो गया, अब दरिया सिंध से नहरें निकालने का जो काम था उसमें अब नई बात आई है ना। देखिए, इसमें अब नई बात है कि पार्लियामेंट ऑन बोर्ड हुई है और लोग भी ऑन बोर्ड हुए हैं। तो इस इश्यू में तो कोई दो राय नहीं है कि 14 साल में होना चाहिए, मगर कि अब कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कौन सी नहर पे उनको ऑब्जेक्शन है, कौन सी भी नहीं है। तो इसमें यह है कि कुछ ये है कि जरा एक काम आज शुरू होना था, ये मुमकिन है 2-4 महीने 6 महीने, मगर वो तो अब रोक भी है ना। मगर उसके बावजूद जो है सिंध में एहतजाज जारी है, सड़कें रुकी हुई हैं, दूसरों सूबों से राब्ता कटा हुआ है, जो कंटेनर खड़े हुए सामान के, वो सामान खराब हो रहा है, बड़े बड़े खराब हो चुका है अब तो बड़े अरसे का, और वो एहतजाज खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। मैंने आपको अर्ज किया ना, मैं तो उस एहतजाज के बारे में पहले दबे लफ्जों में अर्ज कर रहा था कि वो एहतजाज जो है वो कुछ इंटरनेशनल जो प्लेयर है जिन्होंने ये वाकया कराया है, उस एहतजाज के पीछे भी वही है। बिल्कुल ठीक। मकसद ही ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले बीमार हुए हैं। हाँ जी। तो कईयों ने खबरें चलनी शुरू कर दी कि जो फौत हो गई। हाँ बिल्कुल, बल्कि वो इंडियन मीडिया ने खबरें। अब देखे ना कितनी बुरी बात है कि वो कहते दुश्मन बने तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। यहाँ किसने मुस्तकिल रहना, किसी ने मुस्तकिल नहीं रहना। जो आया उसने जाना भी है, मगर जाने से पहले कोई ऐसा काम कर जाए कि रहती दुनिया तक उनका नामो निशान जो है वो नाम रहे और अच्छा रहे, ना कि उन्हें बुरे लफ्जों में याद किया जाए। तो इसके साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।